डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अनंत प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन है, जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। जरूरी नहीं हर गिफ्ट कोई चीज ही हो, क्योंकि प्यार, परवाह, इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है। कभी किसी को देकर तो देखो। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इंसान काबिल हो, अच्छे पढ़ाई करते हो, उसमें अच्छे व्यवहार भी, अच्छे चरित्र भी, अच्छे गुण भी देखने को मिलती है, और वही आपका परिचय है। कहा जाता है बिहेव इज योर आइडेंटिफिकेशन, व्यवहार ही आपका परिचय है। सो अच्छी भाषा बोलिए, मीठी वाणी बोलिए, अच्छे से लोगों के साथ बिहेव कीजिए और अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़िए। आज की इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण चैप्टर 10वीं कक्षा के संस्कृत के क्रमवीर कथा, चैप्टर का नाम क्या है? क्रमवीर कथा, जो कि राम प्रवेश राम की एक बेहतरीन कहानी है। हम लोग इस वीडियो में इस चैप्टर का संपूर्ण व्याख्या पढ़ेंगे, यानी कि पूर्ण अर्थ पढ़ेंगे। उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, शेयर करे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। तो आपका चैप्टर नंबर 8 है क्रमवीर कथा। तो चलिए पहले पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में दलित ग्रामवासी पुरुष की एक बेहतरीन कहानी है। इसमें बताया गया है कि क्रमवीर लोग अपने उत्साह से विद्या को पाकर बहुत बड़े पद को प्राप्त करते हैं। समाज में सभी जगह उसकी सत्कार होती है, जय जयकार होती है। कथा की वास्तविकता यह है कि मनुष्य को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। पूर्ण उत्साह के साथ, जोश के साथ जो है सभी कामों में लगना चाहिए। सो आप भी जो है अपनी पढ़ाई में रुचि के साथ करें, मेहनत करें। यह कथा किशोरों में आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उत्पन्न करता है, जुनून लाता है, विजय रथ को प्रशस्त करता है, आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। ऐसे क्रमवीर हमारे लिए आदर्श होते हैं। चलिए अब पाठ की मुख्य बातें की ओर चलते हैं। बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भिक्खन टोला, जहां भी आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा वहां मैं आपका गोल कर दूंगा, टिक कर दूंगा। तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में भिक्खन टोला नामक एक गांव है, जहां बहुत गरीब, शिक्षा विहीन, कठिनाई से जीने वाले लोग निवास करते हैं। क्या चीज से? कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग। उन सबों में से एक व्यक्ति का परिवार गांव से बाहर स्थित, गांव से थोड़ा दूर पर स्थित कुटिया यानी झोपड़ी में निवास करता है। और वह झोपड़ी भी कैसी होती है? टूटी फूटी, जहां जो केवल धूप से तो बचा लेती है, लेकिन वर्षा से नहीं। परिवार में खुद घर का मालिक, उसकी पत्नी, उसका एक पुत्र और छोटी सी बेटी होती है। ठीक है, कितने व्यक्ति हुए उस परिवार में? घर का मालिक यानी कि पति पत्नी 2, एक बेटा और एक बेटी, यानी टोटल 4 व्यक्ति। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। उस गांव से 1 कोस की मात्र दूरी पर, कितना कोस? 1 कोस की मात्र दूरी पर प्राथमिक विद्यालय स्थापित है, जहां एक नई दृष्टिकोण संपन्न, समता प्रिय शिक्षक आए हैं। सर्वगुण संपन्न, समता प्रिय शिक्षक आए हैं। एक बार शिक्षक ने खेल में लगे एक दलित बालक को, जी हां, एक दलित बालक को देखकर उससे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रभावित हुए। इतना प्रभावित हुए कि शिक्षक ने उस बालक को विद्यालय में लाकर खुद से पढ़ाना शुरू कर दिए। बालक भी खूब मन लगाकर पढ़ने लगा, रुचि लगाकर पढ़ने लगा और लगातार मेहनत करके, परिश्रम करके पढ़ाई में आगे बढ़ते चला गया। अब वह उच्च विद्यालय में नामांकन करवाया। जी हां, प्राथमिक विद्यालय से कहां आ गया? उच्च विद्यालय में आ गया हुआ। वहां भी शिक्षक के अध्यापन और स्वाध्याय के प्रभाव से वह प्रथम स्थान को प्राप्त किया। छात्रों का अध्ययन ही तप है। यह बार बार अपने गुरु से उपदेश पाकर वह बालक पिता के धन के अभाव में, यानी कि पिता के पास पैसे की कमी होने के बावजूद छात्रवृत्ति पाकर और छोटे बच्चों को शिक्षा देकर प्राप्त धन से शहर जाकर कॉलेज में प्रवेश पाया। जी हां,
जब पिता की पैसे की कमी हुई तो क्या हुआ, उसे छात्रवृत्ति मिला। और क्या किया, छोटे बच्चों को वह जो है शिक्षा दिया। कौन, वही बालक। कॉलेज में भी गुरुओं का प्रिय था वह बालक। सदैव पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सावधानी पूर्वक, डिसिप्लिन पूर्वक, मन से बिना समय को बर्बाद किए, नष्ट किए पढ़ाई में लग गया। कॉलेज में पुस्तकालय में स्थित अनेक विषयों के पुस्तकों को वह हृदयस्थ कर लिया, यानी अध्ययन कर लिया। वहां स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पाकर अपने कॉलेज का यश बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया कॉलेज का। विश्वविद्यालय में हर जगह राम प्रवेश राम शब्द सुनाई दिया। जी हां, उस बालक का क्या नाम था, राम प्रवेश राम। उसके माता पिता विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा को नहीं जान सके। अगले ही वर्ष, जी हां, अगले एक वर्ष के अंदर ही वह बालक केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में स्वाध्याय और व्यापक विषय ज्ञान के कारण प्राप्त कर ऊंचा स्थान वहां प्राप्त किया, यानी कि जॉब में चला गया, एम्प्लॉयड हो गया। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र सरकार में बहुत है। सिर्फ गांव में नहीं, उसके राज्य में भी और केंद्र सरकार में भी। उसका प्रशासनिक क्षमता और संकट काल के निर्णय की क्षमता सबों के लिए आकर्षण का केंद्र है। अवश्य ही वह क्रमवीर बाधाओं को पार कर प्रशासन क्षेत्र में लोकप्रिय हो गया। जी हां, क्रमवीर बाधाओं यानी कि उसके जीवन में कितनी मुसीबतें आए, कितनी समस्याएं आए, पैसे की कमी आया, जिंदगी उतार चढ़ाव आया, फिर भी वह हार नहीं माना। स्कॉलरशिप लेकर, छात्रवृत्ति लेकर और बच्चों को पढ़ाकर अपने जीवन में वह आगे बढ़ा। इसीलिए सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी पुरुष श्रेष्ठ को ही लक्ष्मी वरण करती है, यानी मेहनत करने वाले को ही यहां ही लक्ष्मी निवास करती है। सो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। विद्यार्थीगण, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से यह अर्थ समझ में आया होगा। यदि आपने इस अर्थ जो मैंने आपको कहानी की तरह बनाकर बताया है समझ जाते हैं, आपका एक भी सब्जेक्टिव प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं छूटेगा। सो चलिए डील करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 1, करमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बताइए। मैंने अभी आपको बताया है कौन था। एक घर का मालिक था, उसकी पत्नी थी, एक उसका लड़का था और एक उसकी लड़की थी, यानी टोटल कितने हुए? 4। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, करमवीर राम प्रवेश राम कहां उन्नत स्थान प्राप्त किया? जी हां, उच्च विद्यालय की परीक्षा में, स्नातक की परीक्षा में, अंतर स्नातक की परीक्षा में या केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में वह जो है उन्नत स्थान प्राप्त किया, रोजगार को हासिल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दलितस्य पुरुषस्य नाम किम आसीत? राम दिनेश राम, राम प्रवेश राम, राम विकास राम या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, वह दलित पुरुष का नाम क्या था? तो राम प्रवेश राम। क्या था? राम प्रवेश राम। ऑप्शन आपका ख आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करमवीर कथा किस प्रकार की कथा है? बृहत कथा, निबंध, नाटक या लघु कथा? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? लघु कथा। क्या हो जाएगा? लघु कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, करमवीर कथा में किस पुरुष का वर्णन है? मंत्री, राजा, सैनिक या दलित? आंसर क्या हो जाएगा आपका? दलित, है ना? दलित परिवार संबंध रखता था वह। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भिखनटोला गांव में शिक्षक खेलते हुए किसे देखा? पशु को, दलित बालक, छात्र या मंत्री? बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? दलित बालक। क्या हो जाएगा? दलित बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, करमवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? शिक्षक पद, लिपिक पद, लघु पद या महापद? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? महापद, यानी कि महापद, बड़े पद को हासिल करता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस गांव में निर्धन लोग रहते हैं? दिल्ली, रामनगर, भिखनटोला या इनमें से कोई नहीं? आपका आंसर क्या हो जाएगा? भिखनटोला। क्या हो जाएगा? भिखनटोला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, करमवीर कौन था? राम प्रवेश राम, राम सुरेश राम, लक्ष्मण या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? राम प्रवेश राम। क्या हो जाएगा? राम प्रवेश राम।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्मी किस प्रकार के लोगों को प्राप्त होती है? भ्रष्टाचारी, धार्मिक, पराक्रमी या परिश्रमी? जी हां, बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? पराक्रमी लोगों को, जो लगातार मेहनत करके आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, भिखन टोला को देखने के लिए कौन आए? लेखक, कवि, महात्मा या फिर शिक्षक? तो मैंने आपको बताया है क्या होगा? शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 12, बिहार प्रांत का दुर्गम प्राय गांव कौन है? हरिजन टोला, भिखन टोला, बसावन टोला या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर क्या हो जाएगा आपका? भिखन टोला। क्या हो जाएगा? भिखन टोला। क्वेश्चन नंबर 13, भिखन टोला गांव किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या झारखंड? तो मैंने आपको पीछे बताया, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिहार। क्वेश्चन नंबर 14, गांव से कितनी दूर पर सरकारी विद्यालय है? 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस या 2 कोस? बताइए, मैंने आपको बताया है पीछे, तो आपका 1 कोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कर्मवीर कथा से क्या शिक्षा मिलती है? भाषण देने की, कर्म करने की, अकर्म करने की या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा आपका? कर्म करने की आपको शिक्षा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, जीवन की परम गति क्या माना गया है? विद्याधन, शिक्षा कर्म, संस्कार या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा कर्म। शिक्षा है तो जीवन में संपन्नता है, समृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 17, राम परवेशराम स्नातक परीक्षा में क्या स्थान प्राप्त किया? उच्च स्थान, निम्न स्थान, द्वितीय स्थान या फिर प्रथम स्थान? बताइए आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। क्या हो जाएगा? प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थाभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में कैसे प्रवेश किया? यानी कि राम प्रवेश राम जो है महाविद्यालय में कैसे प्राप्त किया? छात्रवृत्ति से, अनुकंपा से, दान से, प्रशासन से? तो मैंने आपको बताया है कि पैसे की कमी के कारण जो उसे स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति मिलता है। क्या मिलता है? छात्रवृत्ति। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छात्रवृत्ति से। क्वेश्चन नंबर 19, उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करता है? विद्या, वैभव, घर, लक्ष्मी? आपका आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक के, राजा के, शिक्षक के या अधिकारी के? बताइए। तो शिक्षक के कहने पर ना, तो आपका हो जाएगा आंसर शिक्षक। विद्यार्थीगण, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें, मैं आपको लगातार महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ, है ना। चलिए, धन्यवाद।